जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लंच में खुश आमदीद। मार्च का 3rd वीक जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, इसको हम शुरू कर रहे हैं अपने कैलेंडर के हिसाब से 12th ऑफ मार्च से और इसे ख़त्म करेंगे 19th ऑफ मार्च में। इस हफ्ते में एक सितारा क्या गुल खिलाएगा जो कि फॉल कर गया 3rd मार्च से टिल 19 मार्च, यानी इस हफ्ते उसका फॉल रहेगा, वो क्या ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। एक सितारा जो 17 मार्च को जगह बदलेगा वो क्या अच्छाइयाँ लेके आ सकता है। इसके लिए तो 12 सितारे सुनिएगा, लेकिन अगले महीने का जो अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वो जो हॉरोस्कोप है वो इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना, कि हम एक इसी तरह रीडिंग करेंगे जैसे नया साल रीड करते हैं आपके लिए। तो वो अपने सब प्यार करने वालों को कह दीजिएगा कि मस्ट वॉच इट। उसके बाद हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ कि मैं कम से कम टाइम में से रैप अप करूँ। ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इसको गौर से देख लीजिए, इसका एक डिजिट भी दाएं से बाएं मत कीजिएगा। पाकिस्तानी, हम बीइंग पाकिस्तानी नंबर 2 कामों में नंबर 1 है हम, कि हम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, विजिटिंग या टेलीफोनिक, आप सेफ़ हैं, महफूज हाथों में। आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब आएगा इंशाल्लाह। आप उस जवाब के साथ अपनी कार्रवाई को बढ़ाइए। जब जवाब आएगा तो आप कहिए कि हमने मैसेज पढ़ लिया है, हम इसको कैसे प्रोसीड आगे करना है। इन केस अगर आपको इस फ़ोन से जवाब नहीं आ रहा तो फॉर कंप्लेंट्स ये नंबर है आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे। इसके डिजिट भी दाएं बाएं गौर से देखिए। इस पे व्हाट्सएप ना लिखिएगा, ना रोमन उर्दू में लंबी लंबी स्टोरीज लिखिएगा। छोटा शॉर्ट प्रिसाइज मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट में डिफ़िकल्टी आ रही है। ये मैं सिर्फ टेक्स्ट पढ़ूंगी, व्हाट्सएप नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। फिर जब मैं फ़ोन को खोलती हूँ तो उसमें व्हाट्सएप का एक ढेर होता है, जिसको यकीन जानिए मुझे बग़ैर देखे पढ़े डिलीट करना पड़ता है। ये मैं माज़रत के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। वो जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे किसी ने मुझे गले की दवाई स्प्रे लिख के भेजा, अल्लाह करे वो मुझे सुन रही हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमें कमेंट्स में आया कि आप हाथ ना जोड़ा कीजिए, खुदा का वास्ता ये हिंदुआना एक्ट नहीं है, ये एक आजिज़ी का साइन है। आप जो है वो साइंस उठा के देखिए या इसको पढ़ के देखिए, ये एक आजिज़ी का साइन है। इसको हिंदुआना एक्ट मत समझिएगा। लेकिन तनकीद करने वाले, वो समझ ही नहीं आती हम उनकी किस बात को फॉलो करें। आप ही के पास ऑप्शन है। दूसरा, ये रिक्वेस्ट भी करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए ना, ताकि जो भी वीडियो आए वो फ़ौरन आपके पास आ जाए। जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे ना मुझे फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा होगा। वो चोरी चोरी सुनने से तो फ़ायदा नहीं होगा ना आपको। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सके जो है। तो ये दरख्वास्त हमारी आपके साथ है। हाँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं आती, कुछ लिखेंगे कि जी दुपट्टा क्यों नहीं लिया, कुछ लिखते हैं कि यूं क्यों करते हैं, ये वाला साइन है जो हिंदुआना एक्ट है। ये नहीं है बाबा, ये एक आजिज़ी का साइन है। खैर, एतराज़ जो है, मैंने पहले आपसे कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे बेजा तनकीद से दिल दुखता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और पाम, ये 4 महदूद से इल्म हैं जो अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं। अपने बारे में मैं एक ही नारा और एक ही दावा करती हूँ, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। ये अमलियात करें, ये करें, ये तावीज़ दबाएं, वो जाके कब्रिस्तान में दबाएं, वहाँ पे हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। वो डोमेन मेरा नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये इल्म जिससे हम मदद मैं आपके लिए ले रही होती हूँ, ये इतना ही है जितनी महकमा मौसमियात रहनुमाई करता है, जितना गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। 70 to 75%, ऑल दो के रब ताला ने 100% का पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड पूरा किया,
اس کے باوجود یہ میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اس سے زیادہ یہ رہنمائی نہیں کر سکتا. 70 to 75%. وہ جب آپ پرسنل ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے سمجھ کے چلیے گا. یہ کیونکہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن دینا ضروری ہوتا ہے. ہمارے لوگ ہمیں نئے بھی جوائن کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد بھی ساتھ ساتھ کر سکیں. تو یہ تھا جی آج کے ستاروں کا جو ہے مونولوگ جو ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے زون اے، زون بی، زون سی کی طرف. درخواست آپ سے ہے کہ اس کو فالو کیجئے ٹل دی اینڈ آف زون سی، تاکہ جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک غائبانہ جڑے رہیں، اور جو ہے آپ کی موجودگی جو ہے وہ میرا مورال بھی اپلفٹ کرتی رہتی ہے. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، ہمارے زون سی کا پہلا ستارہ، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ایف فلیگ والا اور فے فوارے والی فے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس سے جو ہے، اور 12 آف مارچ سے اس ویک کی بسم اللہ کریں گے. 19 آف مارچ پہ اینڈ ہو جاتا ہے. 12 مارچ 13 مارچ یہ 2 دن جو تھے نا، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کلوز کرتے ہوئے بھی اپنے سیجیٹیرینز بہن بھائیوں کو بولا تھا کہ آپ نے حسب توفیق اپنا صدقہ دے دیں، تاکہ کسی پہلے ہی مینٹل سٹریس والا ستارہ وہاں پہ قدم جما کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ 2 دن ایسے تھے کہ جو ہے یہ آپ کو خواہ مخواہ میں سیڈنس کی طرف، آئسولیشن میں جانے کو دل چاہے، موڈ سوئنگز اپسیٹ نہ کرے. مطلب ستارے نے معاملات کو سلو کرنا تھا. ہوپ فلی آپ نے اس کو ڈیفیٹ دی ہو. 14 مارچ سے پھر دن کی بہترین بسم اللہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. بہترین 2 دن نظر آتے ہیں. آپ ہمیں اچھے موڈ میں بھی نظر آتے ہیں. بڑے جارحانہ طریقے سے آپ اپنی زندگی کو خود گرپ کرنے کے کیپیبل ہو جاتے ہیں. 16 اور 17 میں اللہ کرے یہاں تک اس ویک میں کہیں نہ کہیں سے کسی فائنینشل ریلیف کی جو خبر ہے وہ بھی آپ کا موڈ اچھا کر کے جائے. کوئی پیسوں کی انکمنگ آپ کے موڈ کو بہتر کر کے جائے. 18 اور 19 مارچ میں ہو سکتا ہے کوئی شارٹ ٹریول کسی بھی مقصد کے لیے کرنا پڑے، ضرور اویل کیجئے. آپ بامراد بھی ہوں گے، سفر میں بھی آسانیاں ہوں گی. تو انشاءاللہ وہاں پہ معاملات جو ہیں آپ کے 19 آف مارچ تک. یہ ہے جی دنوں کی پوزیشن. اب ہم آتے ہیں بڑے جو ستارے ہیں. سب سے پہلے ہم آئیں گے آپ کا جو ہوم لینڈ ہے سیجیٹیرینز، جو آپ کا گھر ہے، آپ کے سبلنگ سے ریلیٹڈ، آپ کے گھر والے، پیرنٹس، آپ کا ہوم لینڈ. اس میں ایک ستارہ 19 آف فیبروری سے آیا تھا اسی سال. اس نے آپ کے گھریلو معاملات کو پہلے سے بہتر کرنا تھا، اور جو ہے ہوپ فلی کہ یہ اس کو سکسیس ملی ہوگی. پھر فار دا ٹائم بینگ ایک ستارہ آ گیا 3 مارچ سے 19 آف مارچ تک. اس کی کارستانی کیا ہو سکتی تھی کہ پھر سے وہ جو معاملات ہیں ان کو خراب کرے، آپ کے تعلقات میں رفٹ ڈالنے کی کوشش کرائے، آپ کے جو ہے آپس میں غلط فہمیاں یا مس کمیونیکیشنز پیدا کرائے. تو اس نے یہ غلطیاں کرا سکتا ہے. ابھی بھی اس ہفتے بھی یہ امکان موجود ہے کیونکہ اس نے یہاں سے ابھی تک ایگزٹ نہیں کیا. پھر ایک ستارے نے یہاں پہ قدم رکھا ہے 8 مارچ کو. یہ کچھ بہتریاں بھی کرے گا. اس کو ڈیٹیلڈ ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے، کیونکہ اس ہفتے جو چینج آپ کو ہٹ کر سکتی ہے وہ یہ والی ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے سیجیٹیرین، اس وقت ستاروں کا جو ریوارڈ ہے وہ نظر آتا ہے آپ کے لو ہاؤس میں. کوئی ایسا اسٹرانگ کلک ہو سکتا ہے جو کل کو جا کے آپ کی ایک اور بڑی میجر ریلیشن شپ میں شادی بھی کر سکتے ہیں.
پھر اولاد کی طرف سے خوشی اللہ پاک دے سکتے ہیں، جو اولاد موجود ہے اس کی کوئی خوشیاں دنیاوی آپ کو دکھا سکتی ہے المائٹی قدرت جو ہے، یا آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ ستارہ بہتر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہاں کے معاملات کو آپس میں بہتر کرے گا، رومانس ایریا میں بہتری لائے گا، جن لوگوں کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے ان کے لیے کوئی بہتری وہاں پہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں تو ایک ستارہ جو آیا یہاں پہ، جو ہم آپ کو وارن کرتے تھے سیجیٹیرینز کے اپنے کام پہ ہارڈ ورک جاری رکھیے، اپنی دماغ کی صحت اور جسم کی بہتری اللہ سے مانگتے رہیے، جس کے لیے میں بار بار آپ کو لاہور پڑھنے پہ بھی میں آپ کو مجبور یا فورس کرتی رہی کہ اس کو پڑھیے، تاکہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اس کے صدقے اپنے ذہن کی صحت بھی مانگیے اور اپنے جسم کی خیر بھی مانگیے، یعنی فزیکل بیماریوں سے بھی اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ 17 مارچ کو اسی ہفتے ایک ستارہ جب جگہ بدلے گا، یہ وہاں پہ پہلا جھونکا ثابت ہوگا، آپ کے ان 2 پریشرز کو ختم کرے گا۔ تو ہمیں اس کا شدت سے بھی انتظار ہے کہ آپ ہمیں کیا فیڈ بیک دیں گے۔ اس کو 17 مارچ آنورڈز اس کی کہانی شروع ہوگی، تو یہ یہاں پہ آپ کو ریلیف دینا شروع کر دے گا۔ پھر ایک ستارے نے جنہوں نے ہمارے سیجیٹیرینز کی ازدواجی زندگی میں ایک طوفان رکھا جو ہے سیجیٹیرینز، اور 1 نومبر 2022 سے معاملات اس نے خراب کرنے شروع کیے آپ لوگوں کے۔ 20 جنوری کو اس کی 70% ورسٹ والا پارٹ نکل گیا، وہ جو آخری 30 ہے وہ بھی اس مارچ میں ہم اسے گڈ بائی بولیں گے، نیکسٹ ویک ہم اس کی ایگزٹ ڈیٹ آپ کو دیں گے۔ ٹل دین اپنے رشتے، ازدواجی معاملات، کاروباری معاملات اور وہ جو آتے ہیں سوشل ریلیشنز سمجھ کے چلیے گا، مطلب کوئی تندی تیزی نہیں آنی چاہیے، آپ نے نہیں دکھانی، اگر اگلا دکھا بھی رہا ہے تو اس وقت آپ نے مصلحت سے کام لینا ہے، اسی کا ریوارڈ آپ کو اللہ پاک نے دے دینا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اسکور سیٹل کر لیا اپنا، تو پھر جو ہے پھر قدرت اپنا کام کیسے کرے گی؟ تو جو ہے یہاں پہ آپ نے ذرا سا سنبھل کے چلنا ہے ان معاملات کو لے کے۔ باقی جو دماغی سٹریس ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ستارہ جب 17 مارچ سے پہلی روشنی دینا شروع کرے گا، اور گریجولی انشاءاللہ جب ہم جون تک پہنچیں گے تو آپ کافی حد تک اس ڈپریسنگ والے ٹائم سے آپ سیف ایگزٹ لے چکے ہوں گے۔ تو یہ ہے جی ہمارے جیمنائی کا کمپلیٹ جو ہے وہ ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جی، اور اب باری ہے اگلا ستارہ زون سی کا، کیپریکونین یعنی برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے تاریخوں پہ جی، کیپریکونینز 12 مارچ، 13 مارچ، 14 مارچ، 15 مارچ، آف اینڈ آن تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے ججمنٹل ہوئیے، مارجن دیجیے گا ان تاریخوں میں، اگر کوئی آپ کے حساب سے نہیں چل پاتا یا آپ کو کہیں کو ڈسپوائنٹ کر رہا ہے تو گیو ہم اے مارجن یا گیو ہر اے مارجن، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ وقت غلط ہے، بندہ غلط نہ ہو آپ کا۔ 16 مارچ آنورڈز پھر آپ ایک سیف زون میں کیپریکونین سینٹر ہو جائیں گے۔ 6 مارچ آنورڈز 16 مارچ آنورڈز جو ہے، اور انشاءاللہ بیفور اینڈ آف دس ویک 19 مارچ سے پہلے ہو سکتا ہے کسی قسم کا فائنینشل ریلیف بھی جو ہے وہ آپ کو خوشی دے کے جائے، آپ کو کوئی ریلیف دے کے جائے، اس کے بھی امکانات یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارے بڑے ستارے ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ ایک ستارہ 19 فیبروری کو جس نے قدم رکھا، ایک نے رکھا یہاں پہ 20 دسمبر پچھلے سال، ایک نے رکھا 21 فروری اس سال، یہ
बहुत सारी चेंजेस आई। इन्होंने क्या करना था, आपके ताल्लुकात को बेहतर करना है, आपके जो है ससुराली रिश्तेदारियाँ उनको बेहतर करेगा, आपके जो है ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, आपके सिबलिंग, आपका होमलैंड का सुकून। और अब जो नया माशाल्लाह काम करेगा कैप्रिकॉनियन, 17 मार्च के बाद जो एक और मेजर रिलीफ मिलेगा अपनी औलाद की तरफ से भी और अपने लव हाउस की तरफ से भी, वहाँ भी आपको रिलीफ मिलेगा 17 मार्च ऑनवर्ड्स। तो जो सितारे इस वक्त चेंजेस करके आ रहे हैं वो आपको अपने रिश्तों में सॉलिड कर रहे हैं। थोड़ी सी आप भी मेहनत कीजिए। बहुत सारे कैप्रिकॉनियन जो शहर बदलना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं, दोनों सूरतों में सितारा आपके लिए सपोर्टिव है, आपके लिए वहाँ पे भी रास्ते आसान कर रहा है। कोई मनपसंद पोस्टिंग चाहिए तो भी सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में है। हाँ, मैं एक ज़रूर आपको यहाँ वार्निंग दूंगी, अगर आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है तो अपनी जो भी सवारी है जिस पे आप सफ़र कर रहे हैं उसकी एक मैकेनिकल सर्विस पूरी कराएं। मतलब कोई मैकेनिकल चीज़ों की ख़राबियाँ, किसी मशीनरी की ख़राबियाँ वो आपको परेशान ना करें। दूसरा, जब रिश्तों में आप ज़्यादा मिल रहे होते हैं और आपको गुडी गुडी नज़र आ रहा होता है तो एक सितारा कहीं टेस्ट ले भी सकता है। ये ख़राब हुआ है 3 मार्च को कैप्रिकॉनियंस, और ये रिलीफ देगा 19 के बाद। इस तारीख में 3 मार्च टिल 19 मार्च आपने ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, इसमें ज़रा सा जो है वो समझ के चलिएगा। मिसकम्युनिकेशन या गलत फहमियों से या सेल्फ एजम्पशंस यानी ख़ुद से मफरूज़े कर लेना, इससे बचिएगा। और अगर आपने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह तो भी जो है आप ज़रा अपनी गाड़ी की, अपनी सवारी की सर्विस मरम्मत करा के, बाकी रब के हवाले होते हैं। आप अपनी तरफ से इंसान पेशबंदी कर सकता है ना कि अपनी जो है वो व्हीकल जो है वो पूरी चार्ज हो। 17 के बाद जो है सितारा आपके लिए बेहतरी लेके आ रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया में, विद दी आपके जो बच्चे हैं उनमें, और आपकी लव लाइफ में भी। तो ये यहाँ पे एक और रिलीफ आपको इंशाल्लाह महसूस होगा। सेहत का और जॉब एरिया में एक सितारा जिसके इम्कानात थे ख़राबी कर सकता था, ये यहाँ पे इसने कदम रखा था कैप्रिकॉनियंस 1 नवंबर 2022 पिछला साल, 20 जनवरी 2023 दिस ईयर इसकी जो एक वर्स्ट था कि सेहत के मामलात में आपको परेशान कर सकता था। आपके जॉब एरिया में कोई कुलीग्स की तरफ से या आपके जो अंडर आपके मातहत काम करने वाला स्टाफ है इनकी तरफ से कोई इस तरह की जो कंप्लेंट्स, अल्लाह ना करे कि आपको हिट करके जाती, अब जो है इसको इस तरह समझिए कि जो लोग अपना काम चला रहे होते हैं वो बहुत सारा एक हायर्ड स्टाफ लेके चल रहे होते हैं जो आपके मातहत लोग होते हैं, तो ये उनकी भी निशानदेही मैं कर रही होती हूँ। तो जो है इसी इंशाल्लाह जब हम गुज़रेंगे जो है इस टाइम से, जब निकलेगा मार्च के एंड से ये सितारा यहाँ से, तो इन सारे मामलात में आपको रिलीफ मिल जाएगा। टिल देन एक हफ़्ता और ज़रा समझ के चलिए, लोगों के रवैये, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिए, और हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जान है तो जहान है, जान है तो सारे रौले हम लड़ सकते हैं, वरना हम रौलों से भी नहीं लड़ा जा सकता। और उसके बाद जो हम दोस्ती वाला हाउस है उसमें अभी भी अप एंड डाउन की इंडिकेशन है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 17 मार्च को एक सितारा आएगा जो कि इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब आप उस जोन से निकलते हैं जहाँ पे मामलात जो हैं वो आपके लिए कुछ परेशानी के रीज़न बन सकते थे, अब आप उसमें से बाहर आ जाते हो। ये था जी हमारे ज़ोन सी का दूसरा सितारा। अब हम चलते हैं हमारे ज़ोन सी का तीसरा सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक्वेरियंस हम इसे शुरू कर रहे हैं 12 मार्च से। फिर निकी की हरकतें मैं देख के वो होती हूँ, ऐसे लाट कर रही है ना,
मैं आपको कैसे, मैं कैमरा टर्न भी नहीं कर सकती कि मैं आपको दिखाऊं इसकी मस्तियां जो हैं। मेरी परी गुल का नाम, उसको बच्चों को परी गुल डिफ़िकल्ट लगता है तो वी कॉल हिम विकी ऑल्सो। तो वो शरारतें कर रही है तो मैं उसको दिखा सकती नहीं इस वक्त आपको। तो जी एक्वेरियंस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और उनके लिए क्या इन स्टोर है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, द मोस्ट यूनिवर्सल लाइन। इसको 12th और 13th में मैंने आपको लास्ट उसमें जब क्लोज करी थी तो मैंने कहा था इन 2 दिनों में अगर जल्दबाजी में कोई स्टेप लेना पड़ता है आपको अपने करियर से रिलेटेड, कोई सोशल मैटर्स हैं, तो मैंने आपसे कहा था बहुत मोहतात रहिएगा क्योंकि सितारा कहीं फंसवा ना दे आपको। 14th, 15th, 16th, 17th भी थोड़ी सी अप एंड डाउन सिचुएशन चलती है और जो है बुरी भी नहीं है, अल्लाह ना करे, लेकिन स्विंग्स हैं, कभी अप हैं कभी डाउन है। और हमारे एक्वेरियंस में कहती हूँ ये मोस्ट सेंसिटिव जो है सितारा है ऑन दी आसमानी ज़ोडिएक का। तो इनको छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो हिट करती हैं। तो जी ये मेरा 18 मार्च से आप एक प्रॉपर सेफ जोन में आते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिकमत अमली के साथ आपने ये पहले 6 दिन जो है ना वो प्लान करना है। 12 से लेके 17 मार्च तक, आगे 18 से फिर आपकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो थोड़ा सा अप डाउन आए, नहीं मूड है, कोई बात नहीं, ना किसी से बात कीजिए, ना किसी को जज कीजिए, ना कोई हाइपर स्टेप लीजिए, हम तो आपको इन्हीं सिचुएशंस पे मना कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक्वेरियंस बड़े सितारों की तरफ। 8 मार्च से जो आपको मेजर रिलीफ मिला है, जो आपके सोशल रिलेशंस का सितारा इम्तिहान लेने के इम्कानात जिसके मौजूद थे, वो सितारा जो आपके कारोबारी मामलात को हिट कर सकता था, वो सितारा जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकता था, 8 मार्च अभी कुछ दिन पहले इसने ये जगह छोड़ दी है। तो आपको अब खुद लगेगा कि एक रिलीफ की जो इंडिकेशन है वो मेरे लिए कुछ जो है हालात संभालने आसान हो गए हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी, जो लोग ब्रेकअप से बचत हो गई है, अब उनको अल्लाह पाक, और जिन्होंने सब्र से इन सालों का मुकाबला किया, ये साल थे 2 से 2.5 साल, ये टाइम यहाँ पे एक्वेरियंस डिस्टर्ब हुआ था दिसंबर 19 2020 से, और इसकी एग्ज़िट डेट थी मार्च 8 2023। तो ये इतना इसका सफ़र आपका बनता है। तो जो लोग इन आजमाइशों से गुज़र आए हैं, अब ज़िंदगी पे ग्रिप उनको स्ट्रॉन्ग लगेगी इंशाअल्लाह। आगे हम आपका फाइनेंशियल हाउस पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमें सितारा एक कहता है कि 19 फरवरी से कुछ माली हालात में एक सितारे ने बेहतरी बनाई थी, लेकिन 3 मार्च से एक सितारा आता है जो कहता है कि और हमने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। तो इसने आपकी सेविंग को तहस नहस करना था या आपके अखराजात को बढ़ाना था। तो अभी भी मेरा आपको मशवरा है कि जो आपके मामलात हैं, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसमें आपने बहुत केयरफुल और बहुत विजिलेंट रहना है, सोच समझ के खर्च करना है और प्लानिंग के साथ खर्च करना है, ताकि 19 मार्च के बाद ये जो कियोस डालने वाला, आजमाइश लेने वाला सितारा यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। फिर अगले हफ्ते क्या कहानी होगी वो इंटरेस्टिंग ज़रा ज़्यादा है, तो अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। उसके बाद फिर जो लोग एक्वेरियंस पोस्टिंग चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, उनके लिए सितारा बहुत अच्छा है। वो एक्वेरियंस जो मनपसंद शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अब सितारे आपके फेवरेबल होते जा रहे हैं। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, अच्छे ख़ानदान और अच्छे बर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। रिश्तेदारियाँ ससुराली हैं, ख़ानदान के लोग हैं, आपके दफ्तरी ताल्लुकात हैं, ये समझ लीजिए कि रिवाइवल का मौसम चल पड़ेगा आपके लिए जो है। कुछ सितारों ने तो पहले से काम शुरू कर दिया था 20 दिसंबर लास्ट ईयर की, फिर 21 फरवरी दिस ईयर की, और 17 मार्च आने वाले टाइम में
یہ سب مل کے آپ کے رشتوں کو آپ کے حق میں بہتر کریں گے۔ آپ بھی کچھ کوشش کیجئے، رشتہ داریوں کو جتنا اسٹرانگ بانڈ اس وقت آپ جوڑ لیں گے، اپنے گھر کے سکون کے لیے جو سٹیپ آپ لینا چاہتے ہیں، اپنا اگر شہر بدلنے کا بھی آپ کا ٹاسک ہے تو سال کا فرسٹ ہاف جون تک آپ کے پاس مبارک ٹائم ہے کہ آپ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں، اس میں اللہ کی خیر و برکت بھی شامل ہوگی، کیونکہ ہجرت بھی رب کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ نے چاہا تو اس میں اللہ کی خیر و برکت بھی شامل ہوگی۔ پھر ایکویرین جو وسوسے آپ کو اپنے بچوں سے ریلیٹڈ یا آپ کی لو لائف سے ریلیٹڈ یا دوستیوں سے ریلیٹڈ اپسیٹ کر رہی تھی، وہ بھی انشاءاللہ یہ والا ہفتہ سمجھداری سے گزار لیں۔ اگلا ہفتہ ہم آپ کو ڈیٹ دے دیں گے کہ اب یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے، اب آپ فری برڈ ہیں، اپنی لو لائف کو جس طرح چاہتے ہیں اپنے حساب سے اپنے مطابق آپ چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ٹل دین بہت ویجیلنٹ رہیے، بچوں کے معاملات میں غفلت نہ کیجیے گا۔ ہماری وہ ایکویرین بہنیں جو بیبی کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا ان کے جو پرابلمز اگر آ رہے تھے وہ بھی مارچ اینڈ سے ستارہ ان کی فیور میں 100% آ جائے گا، تو وہاں پہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ستارہ جو ہم آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوشلی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا جو کہ آپ کے لیے کنٹروورسی کریٹ کرے، آپ کوئی ایسا کام نہ آپ سے ہو ایکویرینس جو آپ کے لیے چیزوں کو سکینڈلائز کر سکے، آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا سکے، اس میں ابھی بھی ذرا آپ نے محتاط چلنا ہے، ویجیلنٹ رہ کے چلیے۔ جس طرح آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ بھی جو ہے وہ سیف نہیں رہ گئے ہیں، تو پلیز بہت زیادہ سیف اپنے آپ کو خود بھی کر لیجئے۔ میں تو پہلے اس کو کہتی ہوں کہ یہ ایکچولی ایک آنکھ والا جو کیمرہ ہے یہی وہ دجال ہے جس کے ماتھے پہ آنکھ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ ہوگی، تو یہی وہ تباہی کا کارن ہے، کیونکہ ایسا تھوڑی دجال آنا ہے جس کے 2 سینگ ہوں گے، ماتھے پہ آنکھ ہوگی، وہ یہی چیز ہے۔ یہ جتنی بینیفیشل ہے، جتنی ضرورت ہے، اتنی تباہی کا بھی ریزن بن چکی ہے، تو سیف رہیے۔ اب آپ لوگ میرا خیال ہے پریویسی کہیں پہ بھی نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ وہ دور شروع ہو گیا ہے اور جہاں جو برائی کریں گے وہ یہیں پہ آپ کو اس کا اجر اور جزا و سزا آپ کے ساتھ ہو جانی ہے، تو اس لیے اپنے ہر سٹیپ کو اٹھاتے ہوئے ذرا جو ہے نا وہ کامنس رکھیے اور پیسفل رکھیے اپنے آپ کو، تاکہ کوئی بھی آپ کی ساکھ کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ اب باری آ گئی ہے زون سی کا آخری ستارہ پائسس، یعنی کہ برج حوت جو ہے، اور جو ہے جن کے نام اردو میں ڈی سے، داؤد نام ہو گیا، دانیہ ہو گیا، جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اچھا پائسس جو ہے پہلے تو ہم ذکر کریں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یعنی کہ یہ والا جو ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے ہمیں کیا انڈیکیشنز دیتا ہے۔ تو 12 مارچ سے 17 مارچ تک کمر کس لیں۔ جو ہمارے پائسس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ دن بہتر انڈیکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے وہ پائسس جو ہے وہ کوئی اپنے کیریئر سے پروفیشنل قسم کے اپنے جو کام اپنے سرے لگانا چاہتے ہیں، کوئی پیپر ورک ہے، کوئی کیریئر سے ریلیٹڈ کام ہے، کسی دوست کی کوئی مدد چاہیے، تو 17 مارچ تک آپ کے پاس ٹائم موجود ہے کہ جو آپ کو چیزیں فیسیلیٹیٹ کریں گی۔ جب آسمان سے ستارے ٹھیک ہوتے ہیں تو زمینی ادارے بھی جو ہے وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے چیزوں کو سروائیو کرانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ 18 اور 19 کی جو 2 ڈیٹس ہیں وہ تھوڑی سی سلو ضرور ہیں، لیکن کوئی نیگیٹیوٹی ان ڈیٹس میں شکر ہے اللہ کا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جب 12 مارچ سے آگے کا سفر شروع کریں، اپنا حسب توفیق پائسس صدقہ دیں اور اپنے کاموں کی بسم اللہ کر دیں۔
8 मार्च से जो कहानी शुरू हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि पाइसेस आपको लगेगा जैसे सर से कोई बड़ा बोझ अल्लाह पाक उतारते हैं। जैसे दिमाग को एक रिलीफ मिलता है, जैसे कोई एक आज़ादी मिलती है, लेकिन ये भी 70% वाली आज़ादी है। 30% अभी भी एक सितारा यहाँ मौजूद है, जिसको निकलने में कितना टाइम लगेगा, मतलब, लेकिन ये 30% है। अब कुछ इतनी सफोकेशन 8 मार्च के बाद ज़रा आपकी कम होती है और अब चीज़ें सरवाइव करानी आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे लेकिन क्योंकि इसने जगह बदली है, रिलीफ देगा। 19 फरवरी से एक सितारे ने जो जगह बदली थी पाइसेस, उसने आपके ताल्लुकात ठीक करने थे, अज़दवाजी ताल्लुकात, सोशल रिलेशंस, कारोबारी रिलेशंस को भी ठीक करना था। लेकिन एक सितारे को ये आपका सुकून ज़रा भाया नहीं, और ये यहाँ पे उसने कदम रखा 3 मार्च को, और ये यहाँ पे फॉल रहेगा 19 मार्च तक जो है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके रिश्तों में आपको, आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करा सकता है, मिसकम्युनिकेशन करा सकता है, कुछ गलत फहमियाँ ना पैदा करा दें, आप कुछ कहें अगले को आपका मौक़िफ़ समझ ना आए। तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि अपने मौक़िफ़ पे आपने रिजिड नहीं रहना। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन तंग कर सकती है, मैं तो सपोजिंगली वाक़यात पे चल रही होती हूँ। तो आपने जो है किसी भी सिचुएशन पे रिजिडिटी नहीं दिखानी, बी फ्लैक्सिबल, ताकि ताल्लुकात जो इतने मुश्किल से एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एक मेंटल रिलीफ की इंडिकेशन बन रही है, उसमें मज़ीद चीज़ों में ख़राबी पैदा ना हो। एक सितारे ने जो यहाँ पे कदम रखा है 8 मार्च को, उसके समरात और असरात हम अगले हफ्ते में रीड करेंगे, ताकि एक हम प्लैनेट अभी रुखसत कर दें, फिर अगले की मौजूदगी से क्या हो सकता है उसको मैं आपको ब्रीफली इंशाल्लाह अगले हॉरोस्कोप में बताऊंगी। आगे आते हैं जी, खाना माल में इंशाल्लाह एक सितारा बेहतर हो गया था दिसंबर की 20 से पाइसेस, फिर 21 फरवरी से एक और सितारा पॉजिटिव आ गया था। तो इसने जो है आपके माली मामलात को बेहतर बनाना था, सेलिंग, बाइंग, कोई रिकवरी, कहीं से पैसे का आ जाना, कहीं पैसे की उससे क्या अल्लाह किस तरह आपको फ़ायदा दे सकते हैं, को मनोसलवा आ सकता है, वो किस तरह मेरा रब आपको नवाज सकता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नवाजेंगे, इस पे हम ज़रूर जो है श्योरिटी के साथ बात कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो जी 17 मार्च के बाद से अब जो रिलीफ बनेगा पाइसेस आपके लिए, क्योंकि आपके रिश्तों वाले हाउस पे भी तो इम्तिहान चल रहे थे पाइसेस, ससुराली रिश्ते थे, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ जो ननिहाल ददेहाल, आपके सिबलिंग्स, आपके जो है पेरेंट्स, इन जगहों पे अभी सितारे आपके कहीं ना कहीं इम्तिहान वाले पाइसेस चल रहे हैं। अब जाके 17 मार्च से यहाँ पे पहला सितारा आता है जो आपके ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करेगा, और इंशाल्लाह जब हम अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे तो एक और सितारा जो यहाँ पंगे डाल रहा था इन रिश्तों में, आपको बदअमनी फैला रहा था आपके होम लैंड पे, या ताल्लुकात में उलझने डाल रहा था सिबलिंग्स के साथ, या माँ बाप से रिलेटेड कोई वरीज़ आपको परेशान कर रही थी, तो अगले हफ्ते ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। एक ने कदम रखा है अच्छे ने, बुरे ने एग्ज़िट लेना है, तो ये इतनी सी कहानी है। तो अगला हॉरोस्कोप, बल्कि मार्च के 5 हफ्ते बनते थे और मार्च के 5 हॉरोस्कोप्स इम्पॉर्टेंट थे। इतनी चेंजेस हैं मार्च के महीने में कि जो है एक से एक जगह से बुरा निकल रहा है, एक जगह फिर एक आजमाइशी आ रहा है, कुछ अजीब सी वेरिएशन है जो कि मेरे लिए भी मुश्किल है उसको पकड़ना, उसको ब्रीफ करना, बताना, समझाना, उसकी लैंग्वेज को समझना। तो जो है यहाँ पे इंशाल्लाह आपके ताल्लुकात वाले हाउस से जो बुरे हैं वो एग्ज़िट करने जा रहे हैं। बाकी जो है वो जो 30% मैंने कहा है रिमेनिंग स्ट्रेस वाला जो सितारा है, अभी भी जो हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि वो हार्ड वर्क करें और किस्मत पे रिलाय ना करें। पराए मामलात में आपने नहीं जाना जहाँ से आपके मामलात आपस में ख़राब होने का अंदेशा हो। और जो है
कोई मुकदमेबाजी इन चीज़ों में भी नहीं फंसना जहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके ताल्लुकात को आपस में डिस्टर्ब कर सकें या आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकें। तो यहाँ पे भी आपने मोहतात रहना है, कोई लीगल मैटर्स में ना फंसें, किसी पराई जंग में ना जाएं। और शुक्र करें कि जिसने 70 पहले तो 100% आपके ब्रेन पे लोड था, अब मैं कह सकती हूँ कि ना जो है ना वो 30% जो है ना वो आपने मैनेज करना है। तो ये तो अब आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग हो गई है पाइसेस, ये आप केपेबल हैं कि आप मैनेज कर लेंगे। वो जो एक बहुत ख़तरे वाला टाइम था वो शुक्र है रब का निकल गया है। 17 मार्च को जो सितारा कदम रख रहा है वो डायरेक्ट रोशनी डालेगा इस हाउस पे। तो मैं कह सकती हूँ कि अब 20% रह जाएगा। 17 मार्च से जो वक्त शुरू हो रहा है तो अब 20% रह जाएगा इंशाल्लाह। तो मुश्किल वक्त आप मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था जब ये कहानी शुरू हुई थी आप लोगों के लिए। मैं इसको यूँ आपको जाते जाते ब्रीफ करूँ पाइसेस, फिर आपने ख़ुद से प्लस माइनस करना है। एक सितारा आपका ख़राब हो गया दिसंबर 2020 और इसने एग्ज़िट कर गया है 8 मार्च 2023 को। दूसरा वाला जो यहाँ कहानी डिस्टर्ब कर रहा है वो ये कहता है कि ये आया यहाँ पे ख़राब करने 19 जनवरी 2022 को, ठीक है। इसने डबल डोज कर दी आपके स्ट्रेस की और ये यहाँ से अब इसके असरात, इसकी जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी और इंशाल्लाह अराउंड जुलाई ये भी यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। मैं ख़ुद लंबी डेट देते हुए ऐसे चोर महसूस कर रही होती हूँ, हालांकि मेरा कसूर नहीं है इनकी एग्ज़िट डेट्स। मेरा तो दिल चाहे बुरे सितारे आए ना। आपकी क्या इम्तिहान होता होगा, मुझ बताने वाली का जो इम्तिहान होता है फ़ौरन पता चल जाता है। आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, इनको पता चल जाता है कि जो है ना अब इसका यहाँ पे टेस्ट ले लिया जाए। तो ये है जी हमारे पाइसेस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। पाइसेस तो अब इस नोट के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अज़ान की वजह से मैं फिर ब्रेक लेना पड़ी थी और जो है वही आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। आपके अपने दिमाग पे बोझ है ना, तो जब ये वाला एक पेनफुल टाइम जब रब की तरफ से चल रहा होता है ना, तो इस वक्त आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। तो जब अपने लिए दुआ मांगें हमें भी याद रखिएगा, क्योंकि देखें आपके साथ मुझे एंड करना होता है और दुआओं की दरख्वास्त ज़्यादा मैं आप ही लोगों से कर रही होती हूँ। बाकी लोग शायद अपना अपना सितारा सुन के निकल चुके होते हैं, तो मुझे जब आप पे एंडिंग करनी पड़ती है तो मेरा और आपसे एक प्यारा इमोशनल रिश्ता डेवलप हो चुका हुआ है। क्योंकि जैसे मैं पाइसेस एंड करती हूँ, अव्वल तो मैं दरख्वास्त तो सब सितारों से करती हूँ, लेकिन जब हम पाइसेस को एंड करते हैं तो हमें लगता है कि एक कनेक्शन बन जाएगा। अब मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जो है जितना दुआ रब से मांग सकते हैं, हर रात सबको माफ़ करके सो जाया करें, ताकि जो है अल्लाह पाक ग्रज और कीना रखने वाले दिल की दुआ तो पेंडुलम की तरह लटकी रहती है, ऊपर नहीं पहुंचती है। तो जितना अपने दिल को बड़ा करेंगे उतना रब हमारे लिए आसानियां करता जाएगा। वो वक्त आ गए हैं, यहीं पे जज़ा और यहीं पे सज़ा का हिसाब शुरू हो चुका हुआ है। अब हम आपसे लेंगे प्रॉपर अपने ही लाउंज से इजाज़त। आप मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अगले हफ्ते का हॉरोस्कोप इस हफ्ते से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुनिएगा ज़रूर। आप ही लोगों के लिए सारी स्ट्रगल होती है और आप लोगों का जो प्यार है या आप लोग जब सुनते हैं या आपका जो फीडबैक आता है वो मेरे लिए भी एक स्ट्रेंथ होता है पॉजिटिवली काम बढ़ाने के लिए। अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह आप सब का निगहबान हो, अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।